कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोले राजा वचन दिया करते थे तो अपने बच्चों से कभी ग्रह नहीं किया करते थे। इन्हीं के बंधुओं से चली तरकुली चली आ रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राणी जाए पर बचन न रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ महाराज के कोई पुत्र नहीं थे। भगवान की कृपा से दशरथ महाराज जी के कहते हैं जब जब धरती में पाप पड़ता है ना तो भगवान इस धरा में किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। जब जब होई जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया पाप बड़ा है तो भगवान किसी न किसी रूप में बाढ़े असुर अधम अभिमानी, कहते जो भी अभिमानी धरती में प्रकट हुआ है तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं और पापियों का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। माँ कौशल्या से भगवान श्री राम का जन्म हुआ, कैकेयी के भरत हुए, सुमित्रा के लक्ष्मण हुए। बड़ा ही सुंदर साक्षात परमपिता परमेश्वर जगत में रक्षक जो पालन करता है। भगवान श्री राम धीरे धीरे बड़े होने लगे और जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो भगवान जब 5 साल के हो गए, आजकल देखिए ना बच्चा जैसे 1.5 साल का होता है तो मैया जी कहाँ डाल देती हैं, इंग्लिश मीडियम, है कि नहीं। तो जब बच्चा बड़ा होगा तो क्या करेगा, बोलिए। तब मैया कहती मेरा बेटा मुझे हरिद्वार डाल दिया है पंडित जी, तो हरिद्वार नहीं डालेगा तो कहाँ डालेगा, बोलिए। जब छोटा नन्हा सा बालक है, जब घर में जन्म लेता है, पालता कोई और है, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है, बड़े कि पहले जब बच्चों को स्कूल में डालते थे तो कम से कम 6 साल या 5 साल के बाद, और आजकल 1.5 साल या 1 साल का हुआ, हेलो हाउ आर यू, कीप क्वाइट, यू कैन गो इंग्लिश। मतलब हम अपने कल्चर को ही भूल चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, इतना हम मद में अहंकार में डूब चुके हैं। हमें इस अंधकार से निकलना है, संस्कार की ओर चलना है। डालिए बच्चों को, लेकिन बच्चों को भी समय देना चाहिए, जितना हो सके 24 घंटे में से 1 घंटा जरूर देना चाहिए, खासकर पिताजी लोगों को। लेकिन भगवान श्री राम जब 5 वर्ष के हो गए तब पढ़ने के लिए गए। धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे। जब ईश्वर बड़े होने लगे तो एक दिन राज्य अभिषेक के लिए जिस मां का अत्यधिक प्रेमी श्री राम थे, देखिए जब जब हम कहीं भी गलती करते हैं ना, पाप करते हैं ना, तो हमें इसका भोग भोगना पड़ता है संसार में। ये सत्य है और सत्य कभी मिटता नहीं है।
देखिए दशरथ महाराज जी स्वयं शास्त्र में लिखा है, दशरथ महाराज जी जब जंगल शिकार खेलने के लिए गए थे, और जब जंगल शिकार खेलने के लिए गए तो पेड़ों के वृक्ष के पीछे से एक हिरण के बच्चा को तीर छोड़े तो किसके हृदय में लगा? बोलिए, श्रवण कुमार के माता पिता के हृदय में लगा। और जब श्रवण कुमार के माता पिता के हृदय में लगा, श्रवण कुमार के हृदय में लगा वो तीर, श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम कराने के लिए लेके जा रहे थे कि मैं अपने पिताजी को माताजी को चारों धाम कराऊंगा। पहले के जमाने में सुंदर सा सूप का बांस का टोकरी बनाए और सुंदर सा उसमें आसन बिछाए और अपने कंधे में लेके माता पिता को चारों धाम कराने के लिए जा रहे थे कि माँ को प्यास लगी और पिता को तो जल लेने के लिए गए। तो दशरथ जी ने जब हिरण के बच्चे को मारा तो किसके हृदय में लग गया? श्रवण कुमार के हृदय में लग गया। तो जब आग की आवाज आई, और जैसे आग की आवाज आई तो दौड़ते हुए देखते हैं, कहते हैं अरे मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया महाराज, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? ये मेरे माता पिता अंधे, इन्हें मैं चारों धाम के लिए लेके जा रहा था, लेकिन आपने तीर छोड़ा, लेकिन हिरण को ना लग के मेरे हृदय में लग गई। लेकिन मेरे माता पिता से जाके मत कहिएगा कि आपके पुत्र का मृत्यु हो गया है, उन्हें आप जल का पान करा दीजिए। जैसे जल दिए, और जब जल दिए तो क्या श्राप देते हैं? पूछे कि तुम कौन हो? दशरथ जी से रहा नहीं गया। दशरथ जी ने कह दिया कि मैं जंगल आया था शिकार खेलने के लिए, लेकिन धोखे से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। वहीं श्राप दिए जा, जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के विनियोग में तड़प तड़प के मरूंगा, उसी प्रकार तू भी तड़प तड़प के मरेगा। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ ना, तो दशरथ महाराज अपने हृदय में छाती पीट पीट करके रोते हैं और क्या कहते हैं कि श्री राम जानकी, श्री राम जानकी बेटी है मेरे सीने में, बोलिए